हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में पावर के बारे में डिटेल पढ़ लिया है। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं पावर का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर अदर कॉमन यूनिट्स, कुछ कुछ कॉमन यूनिट्स है जो आपको याद रखना चाहिए, वो सब भी पढ़ेंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पावर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पावर, पावर का कितना टाइप है और कुछ की पॉइंट्स फॉर नोट्स, ये सब भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सारा टॉपिक, इस टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा। पावर पूरा टॉपिक को आपको क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको लिखने से पहले हेडिंग लिख लेना है कि पावर डिफिनेशन, मतलब यहाँ पर डिफिनेशन आप नहीं लिखोगे, सिर्फ हम लोग पावर लिखेंगे। ठीक है, पावर का ये डिफिनेशन है। तो पावर क्या होता है, जैसे कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी को अगर हमको मूव करवाना है, सपोज दैट यहाँ पर हम लोग समझते हैं पहले कि कोई बॉडी है, इसको हमको मूव करवाना है। ठीक है, इस बॉडी को समझते हैं, अगर हम यहाँ से कोई छोटा सा स्मॉल हम लोग एक बॉडी ले लिए। ठीक है, इस बॉडी को अगर हमको मूव करवाना है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करवाना है, तो क्या करना होगा, हमको इसमें एनर्जी लगाना होगा, एनर्जी देना होगा, तभी ना ये बॉडी वर्क डन कर पाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर जब तक हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसमें वर्क नहीं होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर वो ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो उसके अंदर शक्ति होता है ना, जो ताकत होता है, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर का हम लोग डिफिनेशन करेंगे। तो पावर का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पावर का डिफिनेशन। तो पावर का डिफिनेशन कुछ ऐसा है कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम को करने के लिए जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, उसमें क्या होगा, पावर। कोई भी काम को कब हम आगे बढ़ कर सकते हैं, जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगा। मान लेते हैं इस बॉक्स को उठा करके कहीं और ले जाना है, तो हमको क्या करना होगा, अपना एनर्जी, अपना ताकत इसमें लगाना होगा, तभी ना वर्क हम लोग कर पाएंगे, बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा पाएंगे। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी काम को करने का हमारे अंदर जो शक्ति होता है, और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जो एनर्जी हम लोग ट्रांसफर कर, जैसे कि ये अगर हम सपोज दैट ये कोई व्यक्ति है, आदमी है, जो ये बॉडी को उठाना चाहता है, तो क्या करना होगा, इसका एनर्जी जो होगा इस बॉडी के ऊपर लगाना होगा, तभी ना इस बॉडी को उठा के या फिर स्लाइड करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पाएंगे। ठीक है, तो वर्क का, सॉरी, पावर का जो डिफिनेशन होगा क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आपको ध्यान देना है कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इक्वल टू, है ना, W बाई टी। W क्या है यहाँ पर, P इक्वल टू W बाई टी। P मतलब आपका पावर, W का मतलब क्या होगा, आपका वर्क, और T टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका पावर को हम फाइंड करना होगा, तो वर्क, मान लेते हैं कि कोई बॉडी में कितना हमको वर्क, उस बॉडी में कितना हम वर्क किए, और उस वर्क करने के दौरान कुछ समय तो लगा होगा ना, तो वो हम लोग टी से डिनोट करते हैं कि P इक्वल टू P इज द रेशियो ऑफ वर्क बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ से P क्या है, T क्या है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो वेयर P इज इक्वल टू वेयर, यहाँ से आपको अब ध्यान देना है कि यहाँ पर वेयर P इक्वल टू क्या है, पावर। P क्या है आपका, पावर, वेयर P इज पावर। W क्या है, वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड। वर्क डन जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग उसमें बॉडी में वर्क करेंगे, वो वर्क डन W। और T क्या है आपका, टाइम टेकन। वेयर करके ये भी लाइन आप लोग जरूर लिखोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर P इक्वल टू W बाई टी, यहाँ से P इक्वल टू W बाई टी, यहाँ पर P क्या है, W क्या है, T क्या है, यहाँ पर आपको डिटेल लिखा गया है कि P पावर, W वर्क और T क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका SI यूनिट का बात करते हैं कि इसका SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का कभी भी SI यूनिट आपको एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि पावर का SI यूनिट क्या होता है, तो
वाट होता है, वाट, जिसको हम लोग W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वाट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे आते हैं। तो यहाँ पर अदर कॉमन यूनिट्स, कुछ कॉमन यूनिट्स है जिसको हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, अदर कॉमन यूनिट्स, कुछ कॉमन यूनिट्स है जिसको हमको याद करना है, जैसे कि KW मतलब किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेम 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। फिर HP हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट अप्रोक्स, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है हॉर्स पावर मतलब। ठीक है, चलिए अब हम ये तो आपके लिए ये आपको याद रखना होगा कि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी शायद पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको यहाँ पर हम कराना जरूरी समझे। अब हम लोग का आगे है कि डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर किसके लिए, ये डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है मेरा पावर के लिए। ठीक है, तो ये अगर हम इसको डिटेल करने लगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। वी नाउ P इक्वल टू W बाई टी, हम लोग क्या जानते हैं, P इक्वल टू W बाई टी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से P का हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं तो m टू द पावर 1, L टू द पावर 2 और T का पावर क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, किसका, ये पावर का है। तो ये आया कहाँ से, तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है तो m टू द पावर 1, L टू द पावर 2 और T टू द पावर -2 होता है। और यहाँ से T आपका ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पावर 3 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अगर याद रखते हो तो आपके लिए अच्छा है, समय आपका बचेगा। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 100% देखने को मिलता है, किसी का भी आए लेकिन आपको डायमेंशनल फार्मूला देखने को जरूर मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ पावर, पावर का टाइप्स कितना होता है, तो फर्स्ट है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना वर्डन हुआ, कितना उसमें एनर्जी लगा, पावर लगा, वो हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, तो एवरेज पावर P एवरेज, जिसको हम लोग P एवरेज से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, कितना उस वर्क डन में, कितना वर्क की उस बॉडी में कितना वर्क हुआ और उसमें कितना समय लगा। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, अब सर्कल का बनाते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में कितना वर्क डन किया गया, जैसे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ये अभी रेस्ट में है, अभी क्या है, रेस्ट में है। तो इसमें हम वर्क किए, फोर्स लगाएं, तो जब हम इसमें फोर्स लगाए, एनर्जी दिए, तो ये बॉडी क्या हुआ, कुछ समय के बाद यहाँ पर चला गया। तो कितना हमको वर्क करना पड़ा कि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, टोटल वर्क डन। और यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल किया होगा तो कुछ ना कुछ इसको टाइम लगा होगा, 1 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं टोटल टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट में, एक वर्क होने में, एक काम होने में एक इतना समय लगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आपका सेकेंड नंबर में है इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये इसका सेम उल्टा, जैसे कि वर्क, टोटल वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन होगा। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा रूप, जैसे कि हमको मान लेते हैं कि पूरा का वर्क डन निकालना है, इस सर्कल में मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसका हम क्या करेंगे, DW मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ, है ना, स्मॉल, एक किसी भी पॉइंट का निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पॉइंट का हमारा वर्क डन निकल जाएगा कि इस सर्कल में मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमको निकालना होगा, तो समझ में, ये आपको समझ में रखना है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो DW बाई DT मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग उसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे आते हैं। तो इसके आगे क्या है आपका की पॉइंट्स फॉर नोट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो ये आपको जरूर से याद रखना है कि की पॉइंट्स फॉर नोट्स, ये जरूर करोगे। ठीक है,
ये आप बोल्ड करके भी अपने कॉपी में नोट्स में बनाओगे। की पॉइंट्स फॉर नोट्स, फर्स्ट है डेफिनेशन, इसका क्या है, तो पावर का डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऑफ पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी ट्रांसफर। जो रेट, जो हमको वर्क डन करने में पावर लगता है, शक्ति लगता है, जो एनर्जी हमको लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस रेट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। और एनर्जी ट्रांसफर क्या करते हैं हम, किसी मान लेते हैं कि एक फैन है, फैन को चालू करना है तो हमको क्या करना होगा कि स्विच को ऑन करना होगा। तो स्विच ऑन कैसे होगा, जब हम उसमें एनर्जी देंगे। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है कि हम जब तक उठ करके उस फैन के स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक पंखा आपका चलेगा नहीं। लेकिन जब हम उसमें स्विच ऑन कर दिए तो क्या किए, हम उसमें एनर्जी दिए तभी ना वो पंखा उससे मूव करने लगा। मतलब एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ। ठीक है। अब सेकंड है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इक्वल टू वाट, है ना, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, इसका नेचर कैसा होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया गया है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वैसा क्वांटिटी, वैसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बता पाता है ना, तो क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं होता है, ये क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो याद रखना है कि पावर कौन सा है, इसका पावर का नेचर क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है। ये लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जरूर नोट डाउन करोगे आप लोग, है ना। ये दो चीज तो हम लोग पहले भी डिफिनेशन में भी पढ़े, लेकिन ये थर्ड जो पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होगा, ये स्केलर क्वांटिटी का होगा। ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े, पावर का डिफिनेशन पढ़े, फिर हम लोग इसका एसआई यूनिट पढ़े। सबसे पहले पावर का डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला PWT क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसका एसआई यूनिट पढ़ा, और हम लोग अदर कॉमन यूनिट्स भी पढ़े जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला को आपको जरूर याद रखना है। और देखिए, जब भी इस तरह का आपको ये रहेगा तो इसको हम लोग इस तरह से, सॉरी, यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है ताकि आप कभी भी इसको भूलो ना, है ना। चलिए, यहाँ से ये आपका साइज इसका बहुत ही बड़ा हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग छोटा करते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस तरह का जब भी आपको देखने को मिले तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से घेर लेंगे, ताकि हमारा ध्यान जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो इस तरह से आपको जरूर करना है, ताकि आपको इस तरह से एग्जाम में भी आपको करना होगा कि P इक्वल टू M का पावर 1, L का पावर 2 और T का पावर -3, ये भी आपको जरूर से करना है। ठीक है। अब हम इसका टाइप्स ऑफ पावर जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका टाइप्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब टाइप्स के बाद फिर की पॉइंट्स जो आपको बताएं, थर्ड नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना है आपको। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इस तरह का कंटेंट्स मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।